नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अपने 2 लेक्चर हो चुके प्रैक्टिस के। जो पिछले जो लेक्चर थे उनमें मैंने इनको सर्कल किया हुआ था कि इनको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि एज वेल एज, मोर देन, ये क्या है, कंपैरिजन करने वाले एक वर्ड है, पेयर ऑफ वर्ड है। इनका यूज करते हैं जब हम कंपेरिजन करना होता है, तो इससे एक अलग कंसेप्ट है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था पहले, पर आज हम इसको करेंगे और 1-2 नए कंसेप्ट हम सीखेंगे। आपको देखो ये टेबल है ना, इसको मैं एक बार बता देता हूँ। हालांकि मैंने आपको पढ़ा रखा है सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, वो लिस्ट मैंने आपको पढ़ाई हुई है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो वही है ये सब। तो इसमें मैं एक दो चीज़ बताऊंगा, आप वहीं गौर करना, बाकी का जितना कम देखोगे उतना अच्छा है। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई वी, और मैं आपको ये सब बताया था ना। सेकंड पर्सन में यू है, ये था सेकंड पर्सन है ना, और थर्ड पर्सन में ये। अब बाकी ये बच गया था, ये अलग चीज़ है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक अलग टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, अच्छे से हम इनको पढ़ लेंगे अभी ना। और ये पजेसिव प्रोनाउन, तो मैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जो पजेसिव की बात आती है ना, एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक पजेसिव प्रोनाउन। सेंटेंस में अगर कोई नाउन है, तो अगर नाउन से पहले अगर कोई प्रोनाउन कोई आ रहा है ना वर्ड, तो पजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। ना तो कोई पजेसिव प्रोनाउन आ सकता है नाउन के पहले, ना ही कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ सकता है, ना ही कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ सकता है उससे पहले। तो नाउन से पहले सिर्फ क्या आ सकता है, पजेसिव एडजेक्टिव। ये बात याद रखनी है। बाकी आपको पजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन से वर्ड है ये पता होना चाहिए, याद कर लेना भाई। इधर माइन, ओवर्स, योवर्स, ये सब क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, ये याद कर लेना। नाउन है उसके पहले आपको पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है, बाकी ये सब नहीं करना है, ठीक है। अब एक चीज़, एग्जामिनर आपको क्या करेगा, कहाँ घुमाएगा, जनरली इनको तो नाउन के पहले नहीं रखेगा, वो क्या रखेगा, इस कैटेगरी के वर्डों को रख देगा उसके आगे, तब आपको फंसाएगा वो। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर जब भी आपको ये पजेसिव प्रोनाउन कैटेगरी के वर्ड नज़र आया, उसके बाद नाउन नज़र आया, तो समझना भाई ये है खिलाड़ी है ये लोग। मैं खिलाड़ी क्यों बोल रहा हूँ, इनको अपने बाद नाउन की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर एग्जामिनर दे रहा है इनके साथ नाउन जुड़ा हुआ, तो समझ लो वहाँ एरर है। ये अपने आप में शेर अपने आप ही घूमते हैं। कई बार क्या होता है, इनकी ज़रूरत पड़ती है ये पजेसिव एडजेक्टिव की मदद करने के लिए, अकेला फंस जाते हैं। अब बोलेंगे क्या बोल रहे सर, अभी क्वेश्चन करेंगे जब आपको समझ में आएगा। बस अभी आप इतना याद रखो कि नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो सकता है। पजेसिव प्रोनाउन आपको एग्जामिनर देगा, आपको एरर आइडेंटिटी करना है वहाँ पे फाइल कि हाँ ये गड़बड़ है, और आपको ये याद कर लेने वर्ड है ना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। बाकी मैं पहले के जो कुछ पॉइंट थे वो याद करा दे, रिवीजन करा दे रहा हूँ। वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन होता है वो अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब आओ ये क्वेश्चन करो, ही विथ आई हैव टू रिपोर्ट ऑन टाइम। एक आपको पढ़ाया था मैं, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, ये कोई नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर कोई नाउन है ना, तो इस नाउन को तो ये प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट बना लेता है, बाकी बच गया ये नाउन। तो इसके अकॉर्डिंग आगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आती है सेंटेंस में। तो एग्जामिनर क्या करता है, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो होती है ना, ये वाली हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसको इसके पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग देता है वो। और आपको पढ़ने में बहुत सुविधा सी, सहजता फील होगी पढ़ने से, तो आपको लगेगा कुछ एरर है ही नहीं है। तो आपको यही देखना होता है कि इसके अकॉर्डिंग ना चेक करते हुए वो होगी इसके अकॉर्डिंग डिसाइड। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब 2 नाउन किसी प्रीपोजिशन जुड़ रहे हो, तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आती है। ये पिछले लेक्चर में अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ा है, और अब इस पर क्वेश्चन करते हैं फटाफट, जल्दी करना है ना। ही विथ आई हैव टू रिपोर्ट, देखो ये विथ प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो इसको उठाते हैं। देखो ही विथ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस। आई क्या है, एक सब्जेक्टिव केस, आई क्या है, एक सब्जेक्टिव केस, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। तो यहाँ पे आई को हटाओ, यहाँ लगा दो मी, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, हैज। ये हो गया, ठीक। शेखर इन माई टीम हैव डन गुड वर्क। इन क्या है, प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो माई टीम क्या होगी, ऑब्जेक्ट, पहले रह गया शेखर। अब ये इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज। शेखर फॉलोड
अच्छा इसको ठीक करो, ये कॉमा भी नहीं है ना ये, और यहाँ पर इसको लगाओ आर। अब आप बताना ना, सेकर फॉलोड बाय द स्टूडेंट्स आर रेजिंग द वॉइस, ये क्या है फॉलोड वर्ड, एक फॉलोड बाय एक क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेती है, ठीक है। तो सेकर फॉलोड बाय द स्टूडेंट्स आर रेजिंग द वॉइस, यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज है फॉलोड बाय, तो ये द स्टूडेंट इसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है सेकर, तो सेकर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे क्या दे रखा है आर, जो कि क्या है गलत, यहाँ पे क्या आएगा एज। अब ये देखो यहाँ पे आर दे रखा था ना, क्योंकि इसके पास में द स्टूडेंट्स था और स्टूडेंट हमको प्लूरल लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आर ठीक लगता है हमको। यही तो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इससे बचना है हमको। तो हमको लगाना किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग है, जो प्रोनाउन है फर्स्ट वाले उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा एज, क्योंकि सेकर सिंगुलर है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा ये एज वेल एज वाला है, कंपेरिजन वाला कंसेप्ट, ये पढ़ेंगे रुको थोड़ी देर बाद। बाकी और कौन सा, हाँ इस पे आओ। सी लाइक रमन एंड प्रीति, देखो लाइक क्या है प्रीपोजिशन। अब आपको बोलेंगे सर ये वर्ब भी तो हो सकता है, हाँ अगर वर्ब है तो सिर्फ लाइक ही होगी उस सेंटेंस के अंदर एक वर्ब। अगर लाइक के अलावा कोई और भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नज़र आ रही है सेंटेंस के अंदर, तो मतलब लाइक वहाँ पे एक प्रीपोजिशन है। तो ये प्रीपोजिशन है, इसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट होगा इसका। बाकी ये आर पहले वाले इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये क्या है इज, यहाँ लगा दिया। बिजनेस मैन नहीं आएगा क्योंकि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट एक फेमिनिन है, फीमेल है, तो यहाँ पे बिजनेस वुमेन, ठीक है। रेखा वांटेड मी बुक्स, अब देखो ये आ गया, यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं कोई प्रीपोजिशन, यहाँ पे तो ये वर्ब है, इधर वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो हमको लगेगा मी, क्योंकि मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये तो हमको ठीक लगेगा। पर यहाँ पर देखो अगर सिर्फ मी होता तब तक तो ठीक था, पर उसके बाद कोई नाउन आ गया, और नाउन आ गया तो अभी हम आपको पढ़ाएं, नाउन से पहले सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव आ सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। और एग्जाम में क्या देगा आपको, इनमें से ही कुछ उठा के दे देगा पहले। तो ये मी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस दे दिया, ऑब्जेक्टिव केस दे दिया तो इसको हटाओ, और इसी कैटेगरी का पजेसिव एडजेक्टिव देखो, तो मी को तो हटाओ, इसकी कैटेगरी पजेसिव एडजेक्टिव क्या है माई, तो यहाँ पे ये हटाया और यहाँ पे माई लगा दिया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हर्स बैग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बैग क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले सिर्फ क्या आता है पजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या दे दिया पजेसिव प्रोनाउन, जो ये है पजेसिव प्रोनाउन, तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या है हर, तो यहाँ पे एस को हटाओ और ये बाकी सेंटेंस ठीक हो गया। अब द बैग इज माई, अब देखो ये पजेसिव एडजेक्टिव था, मैं बोल रहा था ना कभी बार अकेला फंस जाता है तब इसकी जरूरत पड़ती है किसकी, पजेसिव प्रोनाउन की। अब वो क्वेश्चन यही है, द बैग इज माई, अब माई क्या है एक पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आना चाहिए, नाउन है ही नहीं, और हम ज़बरदस्ती हमारे अकॉर्डिंग लगा, हमारे हिसाब से लगा नहीं सकते। सेंटेंस जितना हमको दे रहा है एग्जामिनर ने उसी में ही सुधार करना है, कुछ ऐड करके रखे, कुछ ऐसा करना नहीं उसमें। तो ये भैया माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आना चाहिए, नाउन आ नहीं रहा तो क्या करे। अब ऐसे में पजेसिव एडजेक्टिव आता है पजेसिव प्रोनाउन के पास, भाईजान जाके संभालो उसे यार, वो अकेले की आर नहीं पड़ रही। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये जो माई या पजेसिव एडजेक्टिव कैटेगरी जो कुछ भी होते हैं उनको हटाकर उसके बाद जो भी पजेसिव प्रोनाउन उसकी कैटेगरी का है उसको लगा देते हैं। तो माई की कैटेगरी है माइन, तो माई हटाओ और यहाँ पर माइन लगा दो, द बैग इज़ माइन, ठीक है। हर्स फादर इज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स, फादर क्या एक नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है पजेसिव एडजेक्टिव, जो कि HERS है, HERS क्या है हर्स, मतलब एक पजेसिव प्रोनाउन दे दिया जो कि गलत है। तो हमको पजेसिव एडजेक्टिव जाना, इस कैटेगरी क्या है हर, तो यहाँ पे लगा दिया हमने हर, एस को हटाओ और हर फादर इज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स। अब देखो आगे जो ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा वो है जटिल, टफ बोल सकते हैं, मैं टफ तो क्या बोलूँ, समझ में आ गया तो ठीक है, वरना तुमको थोड़ा अटपटा लगेगा। ये आपको लगेगा कि यहाँ पर ये गोइंग वगैरह जॉइनिंग वगैरह ये क्या है, एक वर्ब कि फर्स्ट वन प्लस ING यूज हो रहा है तो ये वर्ब है। तो मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ कि कभी कभार क्या होता है वर्ब की फर्स्ट वन प्लस ING जो होता है वो एज ए नाउन भी काम करता है, और जब ये एज ए नाउन कर रहा है तो हमको वर्ड से सवाल करना है सेंटेंस में उस वर्ड से। अगर क्वेश्चन पर अगर आंसर दे रहा है वो वर्ड तो मतलब वो नाउन है वहाँ पर। तो जैसे सी डज नॉट लाइक हिम गोइंग टू द पार्टी, सी डज नॉट लाइक हिम वाट, तो यहाँ आ गया गोइंग टू द पार्टी, तो मतलब ये आंसर दे रहा है, तो ये यहाँ पे गोइंग क्या है एक नाउन, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पर, ये ठीक करेंगे अभी अपन, पहले मैं दोनों को बता देता हूँ।
यसिका एप्रिसिएटेड मी ज्वाइनिंग द आर्मी, यसिका एप्रिसिएटेड मी वाट, तो यहाँ से वाट का आंसर हमको मिल जा रहा है, पहले में गोइंग टू द पार्टी और ज्वाइनिंग द आर्मी, तो मतलब यहाँ पे वाट से क्वेश्चन करने पर हमको आंसर मिल जा रहा है, तो मतलब ये क्या है, नाउन है। और जनरली होता है क्या है, कोई सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड नाउन है या फिर नहीं है, तो इसका हम क्या करते हैं, हु वाट हुम से क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आपको नज़र आती है ना, तो वहाँ पे आप वाट से ही सवाल करके काम चला सकते हो। आपको अगर वो आंसर दे रहा है तो मतलब वो नाउन है, तो ये दे रहे हैं क्योंकि सी डज नॉट लाइक वाट गोइंग टू द पार्टी, यसी का अप्रिशिएटेड मी वाट ज्वाइनिंग द आर्मी, ये सब दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक नाउन। और अगर ये नाउन है, अगर आप ये पता लगा चुके तो अब अपना वो खेल खेलो दोबारा कि नाउन के पहले क्या आता है, सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन से पहले क्या आता है, सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे तो ये हिम क्या दे दिया, हिम देखो, हिम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि हम नहीं लगा सकते नाउन से पहले, नाउन से पहले आता है तो सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव, तो इस कैटेगरी का इधर आ दो, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हिज, तो हिम को हटाओ, यहाँ पे हिज लगा दो। इसी प्रकार मी को देखो, मी क्या है, पजेसिव सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दे दिया, तो इसको हटाओ, इसी जगह क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव लगाओ, क्या, माई, तो यहाँ पे माई, तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट लाइक हिज गोइंग टू द पार्टी, जैसे कि एप्रिसिएटेड माई ज्वाइनिंग द आर्मी, तो ये होगा इसका सही। इनको दोबारा देखना है इस क्वेश्चन को अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इन पर। ये बात तो कंपैरिजन सेम थिंग्स के बीच में होता है, वहीं गलत कर देना अगर डिफरेंट थिंग्स के बीच में अगर कोई कंपैरिजन कर रहा है। इसका हाथ तो यार भालू के हाथ के बराबर जैसा है, ऐसा कोई कर रहा है तो मतलब एरर है, वही सेम थिंग्स के बीच में ही कंपैरिजन होगा। और कंपैरिजन के लिए ये एज मैनी, एज मच, एज वेल, एज गुड, एज मोर देन, लेस देन, ये सब वर्ड है जो यूज में लेते हैं हम। बाकी कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री अलग टॉपिक है, कभी करेंगे हम। अभी जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है वो इसी से हो जाएगा। बीच में कंपैरिजन करने वाले ये पेयर ऑफ वर्ड होंगे, इसके पहले कोई होगा सब्जेक्टिव केस हो सकता है, तो सेम थिंग्स है तो इनके बीच में कंपैरिजन होगा, सेम के बीच में। और कंपैरिजन करने के बाद हमको एक चीज़ देखना है कि बाद में आने वाला हेल्पिंग मैन वर्ब जो है वो पहले वाला जो शेर है ना, ये खिलाड़ी, इसके अकॉर्डिंग आएगा, बस ये याद रखना है। और बाकी ये वर्ड है ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, समझ में आ गया। कंपैरिजन करने वाले वर्ड होंगे बीच में, दोनों साइड सेम थिंग्स होगी जिनका कंपैरिजन हो रहा है, और पहले वाली जो थिंग्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब यूज होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम कैसे फटाफट नहीं कर देते सवाल। आई एज वेल एज, सेम थिंग्स के बीच में, तो इससे पहले क्या है, ये एक आई सब्जेक्टिव केस, आई क्या है, एक सब्जेक्टिव केस, तो एज वेल एज। और हमको पहले वाले के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि थिंग्स कौन से को मानना है। अब हो सकता है तुम बोले सर इधर तो हिम जो है मैं ऑब्जेक्टिव केस है तो हम इसको मान लेते ना, इसके अकॉर्डिंग उसको आई को मी में बदल लो, नहीं, पहले जो आया ना उसको मानना है और उसके अकॉर्डिंग बदलाव लाना है अपन को बाद में ना, ठीक है। तो ये क्या है, आई एज वेल एज हिम, तो ये एज वेल एज तो इधर कंपेरिजन वाले वर्ड आ गए, ठीक है। और इसके पहले आई है, क्या सब्जेक्टिव केस है, ऊपर इसके बाद क्या दिया हिम, तो हिम की एक क्या है, हिम है एक ऑब्जेक्टिव केस। और हमने क्या बोला, सेम थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है, अगर इधर सब्जेक्टिव केस है तो इधर सब्जेक्टिव केस ही आएगा, तो यहाँ पे लगाओ हे, और बात ही लगा दो इधर, ही के बाद ये आर या जो भी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब आ रही है ये आएगी पहले वाले के हिसाब से, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी यहाँ पे एम, ठीक है। फिर बता देता हूँ एक बार इसको, हमको कंपैरिजन करना है सेम थिंग्स के बीच में। ये वर्ड है जो कंपैरिजन करने के दौरान काम आते हैं। पहले आई आ रहा है तो आई एक सब्जेक्टिव केस है, तो अगर उसी के अकॉर्डिंग हमको आगे डिसाइड करना है, ना कि इसके अकॉर्डिंग पहले वाले को, पहले वाले के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है आगे क्या करना है। तो पहले वाला अगर सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब आएगी, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ एम लग जाएगा। यू मोर देन मी, तो यू क्या है सब्जेक्टिव केस, मी को हटाओ, यहाँ पे लगा दो क्या, आई, और पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब है मैन वर्ब, ये गलत लिखा हुआ इधर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा ना। अब आ गया हो एज वेल एज, सी एज वेल एज देम, सी क्या है एक सब्जेक्टिव केस, देम क्या है एक ऑब्जेक्टिव केस। देम देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे सी सब्जेक्टिव केस है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ इसको सब्जेक्टिव केस में बदलो। उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो फर्स्ट क्या है सी, सी क्या है सिंगुलर, तो यहाँ पे वाज, ठीक है, गलत मिसप्रिंट हो गया। ये आई मोर देन हिम, आई क्या है सब्जेक्टिव केस, हिम को हटाओ, यहाँ पे ही लगाओ,
इसको सब्जेक्ट केस बनाओ। और पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगी, तो यहाँ पे एम लगा दो। देव की एज मच एज यू आर सिंसियर, देव की क्या है, एक सब्जेक्ट केस है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यू एज ए सब्जेक्ट केस हो गया, ठीक है। पर यहाँ पर आर गलत है, क्योंकि पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज करते हैं, तो देव की एक सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा। देव की एज मच एज यू इज सिंसियर। तो ये हो गया हमारे सारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अपने नोट्स बनाना, प्रॉपर राइट डाउन कर लेना हर एक कंसेप्ट को, और प्रैक्टिस करना, बार बार इन्हीं के सवालों की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।